हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न वाली 5.3 का प्रश्न नंबर 2। इस प्रश्न में हमें योगफल ज्ञात करना। ठीक है बच्चों, इस प्रश्न में आपको 3 प्रश्न दे रखे हैं। आज हम इसका पहला प्रश्न सोल्व करते हैं। इसमें आपके सामने एक एपी दे रखी है। ठीक है, इसमें ए का मान दिया हुआ है और लास्ट वाला पद दे रखा है। इस प्रश्न को हल करते हैं। इसमें हम लिखेंगे पहले दिया हुआ है, यानी जो प्रश्न में दे रखा है हम उसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है बच्चों, अब इस एपी में देखो आपको पहला पद कौन सा है। इसमें ए का मान है 7। इसमें ए का मान कितना बच्चों 7 है। और इसके लास्ट में देखो, इसके लास्ट में 84 है, यानी अंतिम पद हो गया। इसे ए एन बोलते हैं या लास्ट वाला पद एल का मान भी कह सकते हैं। इसका मान हमारे पास में 84। ठीक, इसके आगे हम अब डी का मान निकालेंगे, यानी सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है हम डी का मान कैसे निकालते हैं। जो दूसरा पद है उसमें से हम जो पहला पद है वो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो बच्चों, जो आपका दूसरा पद है उसका मान है यहाँ उतार दिया मैंने 10 सही 1/2। और ये कौन सी भिन्न बच्चों, ये आपके भिन्न मिश्र भिन्न। इसको चेंज करना साधारण भिन्न में, तो कैसे करते हैं। तो देखो इसमें इसके बट्टे में 2 है, तो मैंने यहाँ कर दिया बट्टे में 2। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 20। और 20 में 1 जोड़ेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 21/2। या आप इसका भाग इसमें दे सकते हो। हम 2 का भाग 21 में देते हैं तो हमें कितना प्राप्त होता है बच्चों, मैं यहाँ उतार देता हूँ 10.5। ठीक है, ये आपके दूसरे पद का मान कह सकते हो। आप इसकी जगह यहाँ पर 10.5 भी कर सकते हो। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक। चलो अब निकालते हैं सार्वंतर। इसके लिए हमें करना पड़ेगा A2 माइनस A1। अब इसका मतलब यह है जो आपके पास दूसरा पद है इसमें से आपको पहला पद माइनस करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो आप इसमें दूसरा पद कौन सा है। इसमें देखो पहला पद 7 है और दूसरा पद कितना आ गया, इसे आप 1/2 बोलो या 0.5 कह सकते हो। तो A2 का मान उतार दिया 10.5। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे A1। अब प्यारे बच्चों इसमें देखो A1 कितना है। इसमें A1 कितना हमारे पास में 7 है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया 7। ठीक है, अब बाकी करनी है तो हम बाकी करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 3.5। ठीक है, इस प्रकार डी का मान हमारे पास में आ गया 3.5। तो हमने देखा इस प्रश्न में हमारे पास ए का मान भी है और अंतिम पद भी है और डी का मान भी है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है एन का मान। हमें किसका मान ज्ञात करना है बच्चों, हम पहले एन का मान ज्ञात करेंगे और एन का मान ज्ञात करने के बाद में हमें एस एन भी निकालना है। ठीक है, यहाँ तक। एन का मान ज्ञात करने के लिए हमें जिस सूत्र की जरूरत पड़ेगी वो सूत्र हमारे पास में है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इसको याद कर लेना बच्चों, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, इसमें आपको देखना है अंतिम पद कौन सा है। इसमें अंतिम पद हमारे पास में 84 है, मैंने यहाँ पर उतार दिया 84। आगे चिन्ह बराबर का। अब ए का मान आएगा। अब देखो ए का मान कितना हमारे पास में 7 है, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन किया 7। फिर आगे चिन्ह प्लस का, आगे ब्रैकेट ओपन करेंगे, फिर n माइनस 1, यानी n का मान तो हमें निकालना है, तो n तो वैसे का वैसा आ जाएगा। आगे चिन्ह माइनस का है, अब उतारेंगे 1। ठीक है बच्चों, इसके बाद में आएगा डी का मान, और डी का मान हमारे पास में कितना था 3.5। कितना बच्चों 3.5। अब आगे करते हैं, यहाँ उतारेंगे 84। अब इसका करते हैं पक्षांतरण। जो ये संख्या प्लस की 7 है तो ये किसकी हो जाएगी पक्षांतरण करने पर माइनस की, तो माइनस का लिखा मैंने 7। आगे चिन्ह बराबर का। अब उतारो यहाँ कितना है n माइनस का 1। कितना बच्चों यहाँ पर n माइनस का 1। अब देखो यहाँ पर 3.5 है, इसमें आपके देखो पॉइंट लग रहा है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो इसकी भिन्न बनाएंगे तो ऊपर आ जाएगी संख्या 35। इस पॉइंट का 1 मानते हैं और पॉइंट के बाद में एक संख्या तो 1 0 और 2 संख्या तो 2 0। तो हमने देखा इसमें पॉइंट के बाद में एक संख्या है तो 1 0 आ गई, तो इसका मान आ जाएगा 35/10। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 35/10। ठीक है बच्चों यहाँ तक। अब बाकी करो, इस 84 में से 7 माइनस करना है तो हमें प्राप्त हो जाएगा 77। ठीक है यहाँ तक। इसके बराबर में कितना है बच्चों n माइनस का 1 है और इंटू में 35/10 है। अब आप एक काम करो, इस 10 को आप इधर लेकर आओगे, यानी इधर तो भाग में है ना ये, तो इधर किस में हो जाएगी ये इंटू में हो जाएगा 10, और इधर इंटू में 35 है तो बट्टे में हो जाएगा 35। हम इसको दोबारा समझते हैं। देखो बच्चों, हमने पहले बाकी किया तो हमें 77 प्राप्त हुआ।
इसके बराबर है n माइनस का 1, ठीक है। अब इस भिन्न को इधर लेकर जाएंगे, यानी इधर बट्टे में 10 है, हम इसको इधर लेकर आए तो किस में हो गया, गुणे में, और यहाँ पर इनटू में 35 थे तो यहाँ पर हो गया भाग में, ठीक है यहाँ तक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और फिर 35 का भाग देंगे तो कितना आ गया 770, इनटू करने पर इसके बट्टे में कितना है 35 है, इसके बराबर में मैंने लिखा n माइनस का 1, ठीक है यहाँ तक आ गया समझ में। अब हम एक काम करते हैं, इन दोनों संख्याओं को 5 से काटते हैं, ठीक है बच्चों। अब जैसे 5 का भाग इसमें दिया, 5 एकम 5, आप एक काम करना अलग से भाग दे ही लो, यानी 5 का भाग हमें देना है 770 में, ठीक है यहाँ तक। जैसे 5 एकम 5, अब 7 में से 5 घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे 2 और यहाँ पर बचेगा 7, ठीक है। फिर 5 का भाग 27 में दिया, 5 25, बाकी करते हैं तो 7 में से 5 गया तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 0, ठीक है। फिर 5 का भाग 20 में दिया तो 5 चौके 20, तो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया 20। अब इसको उतारेंगे, भागफल कितना है, यानी 5 का भाग इसमें दिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 154, ठीक है। अब इसी 5 का भाग 35 में देंगे तो कितनी बार जाएगा बच्चों, 7 बार जाएगा, ठीक है। इसके बराबर आ जाएगा n माइनस का 1। अब 7 का भाग किस में देना, 154 में, हम 7 का भाग किस में देंगे 154 में, जैसे 7 दूना 14, 1 आ गया, ठीक है। और यहाँ 4 उतारेंगे, 7 दूना 14, इसका भाग इसमें दिया तो हमें प्राप्त हो गया 22 और इसके बराबर कितना है बच्चों n। अब देखो यहाँ माइनस का 1 है, इसका करेंगे पक्षांतरण, हम क्या करेंगे बच्चों 1 का करेंगे पक्षांतरण, तो पक्षांतरण करने पर इस संख्या का चिन्ह चेंज हो जाएगा, यानी माइनस का 1 है तो किसको हो जाएगा प्लस का 1 पक्षांतरण करने पर, तो n बराबर कितना आ गया 23। तो हमने इस प्रकार n का मान ज्ञात किया 23, लेकिन इस प्रश्न में हमें योगफल ज्ञात करना था। अब n के बाद में हम Sn का मान निकालेंगे, ठीक है, यानी इसका योगफल ज्ञात करेंगे। और आपको एक बात ध्यान में रखनी है, यदि इस प्रश्न में या कोई सा भी प्रश्न हो उसमें अंतिम पद दे रखा हो, मैं यहाँ पर नोट डाउन कर देता हूँ कि यदि प्रश्न में अंतिम पद हो, क्या हो बच्चों, यदि प्रश्न में अंतिम पद हो तो Sn का जो सूत्र आएगा उसका जो फॉर्मूला रहेगा वो ये है n/2 a + l, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखना है, यदि प्रश्न में अंतिम पद दे रखा हो तो जो आप सूत्र काम में लोगे वो सूत्र है n/2 a + l, ठीक है। अब देखते हैं बच्चों आगे। अब इसमें n का मान हमारे पास में कितना है 23 है, इसके बट्टे में आ जाएगा 2, फिर ब्रैकेट ओपन करेंगे, अब आएगा a का मान। अब देखो बच्चों a का मान प्रश्न में दिया हुआ था, a का मान 7 है तो मैंने यहाँ पर लिखा 7, आगे चिन्ह प्लस का, इसके आगे आएगा l का मान, l का मतलब है अंतिम पद से, और अंतिम पद का मान प्रश्न में देखो लास्ट में दे रखा है 84 यानी 84, ठीक है। अब उतारते हैं 23/2, ठीक है, इंटू का चिन्ह लगाएंगे, इस ब्रैकेट का मतलब यहाँ पर इंटू से है। अब आप दोनों को जोड़ोगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा 91, ठीक है। अब फिर 91 इंटू 23 करते हैं, 91 इंटू 23 करेंगे, जैसे 3 एकम 3, 9 तिया 27, फिर 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 नाम 18, इन सबका जोड़ करेंगे 3, 7 और 2 9, 8 और 2 10, हासिल के 1, कितना आ गया 2093। हमने इन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, हमें प्राप्त हो गया 2093, इसके बट्टे में 2। अब क्या करना है, इस 2 का भाग देंगे 2093 में, हम कर रहे हैं यहाँ पर 2093 में किसका भाग देंगे 2 का, ठीक है। 2 एकम 2, ये 0 इधर आ जाएगा, 2 चौके 8, कितना बचेगा बच्चों 1, यहाँ 3 उतारते हैं, 2 चक्की 12, ठीक है। अब बाकी करो, कितना आ गया 1। अब देखो यहाँ पर शेष पर 1 है और इसका भाज्य कितना था 2 था, तो इसका मान आ जाएगा हमारे पास में 1046, आगे सही 1/2। इस प्रकार हमने इसका Sn का मान निकाला, जो हमारे पास है 1046 सही 1/2, ठीक है बच्चों। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू।